हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आज मैं वर्ग एवं वर्गमूल पर चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो पर भी मैंने वर्ग एवं वर्गमूल पर भी चर्चा किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो मैंने कहा था कि मैं 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालने की विधि पर चर्चा अगले वीडियो पर करूंगा। प्रश्न है हमारा 97 का वर्ग ज्ञात करना है। यह 100 के आसपास की संख्या है। 97 100 में 3 कम है। सर्वप्रथम 97 में 3 घटाएंगे, हमें 94 प्राप्त होगा। यह हमारा बायां भाग है। फिर 3 का वर्ग ज्ञात करेंगे, जो 9 प्राप्त होगा। चूँकि 97 100 के आसपास की संख्या है, अतः 97 का आधार 100 है और 100 में 2 शून्य होते हैं। अतः दाहिने अंक में हमें 2 अंक रखना पड़ेगा। इसके लिए 9 के पहले शून्य रख दिया। इस प्रकार से हमें 97 का वर्ग 9409 प्राप्त हो गया। दूसरा सवाल 107 का वर्ग। 107 100 से 7 अधिक है, अतः हम 107 में 7 को जोड़ेंगे, हमें 114 प्राप्त होगा। हमें ये बायां भाग 114 बायां भाग हो गया। फिर 7 का वर्ग प्राप्त करेंगे, 49 प्राप्त होगा। 7 7 49। अब हमें 107 का वर्ग प्राप्त हो गया। 11 44 9 11449। तीसरा प्रश्न 88 का वर्ग। 88 100 से 12 कम है, तो सर्वप्रथम 88 में 12 घटा देंगे, हमें 76 प्राप्त होगा। फिर 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 144 प्राप्त होगा। चूँकि 88 100 के निकट की संख्या है, अतः आधार 100 है। अतः हमें दाहिने भाग में 2 ही अंक रखने होंगे। तीसरा अंक यानी सैकड़े का जो अंक 1 है, इस 1 को 6 में जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार हमें 88 का वर्ग प्राप्त होगा। ये 44 1 जुड़ गया इसमें 6 में 7, तो 77 44। इस प्रकार से 100 के आसपास की किसी भी संख्या का वर्ग इस विधि से बड़ी आसानी से ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं वर्ग ज्ञात करने की एक अन्य विधि। मैंने इस सूत्र का नाम नहीं बताया। यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन का वर्ग। जैसे हमें 95 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या हमारी हो गई 95। 95 में देखेंगे कि 95 100 से 5 कम है, तो -5 विचलन हमारा होगा -5। अगर 100 से कम है तो माइनस, और यदि अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 कम है तो -5, फिर -5 का वर्ग। 95 में 5 घट गया, 90 आ गया। ये हमारा बायां भाग है। ऋण 5 का वर्ग 25, ये हुआ दायां भाग। इस प्रकार हमें 95 का वर्ग 90 25 प्राप्त हो गया, 9025। दूसरा प्रश्न 97 का वर्ग।
संख्या हमारी 97 है, तो 97, अब देखें कि 97 100 से 3 कम है, तो -3, ये बायां भाग हो गया। दाहिने भाग में ऋण 3 का वर्ग। 97 में 3 घटा 94, दाहिने भाग में 3 का वर्ग 9 आया। चूँकि 97 का आधार 100 है, 100 में 2 शून्य होते हैं, तो दाहिने भाग में 2 अंक होने चाहिए। यहाँ एक ही अंक है, इसलिए 9 के पहले शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार 97 का वर्ग प्राप्त होगा 9409। दूसरा प्रश्न, 107 का वर्ग। 107 100 से ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो संख्या 107 धन 7, बायां भाग, दाहिने भाग में 7 का वर्ग। 107 में 7 जुड़ा 114, दाहिने भाग में 7 का वर्ग 49। इस प्रकार हमें 107 का वर्ग प्राप्त हो गया 11449। अगला प्रश्न, 15 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या 15 का आधार 10, चूँकि 15 10 के निकट है। अब 10 से 5 ज़्यादा है 15, तो धन का 5, बायां भाग, दाहिने भाग में 5 का वर्ग। 15 5 जुड़ गया, आ गया 20, 5 का वर्ग 25। अब चूँकि 15 का आधार 10 है, अतः दाहिने भाग में एक ही अंक होगा, क्योंकि 10 में एक ही शून्य है, तो इस 2 को शून्य में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार 15 का वर्ग प्राप्त हो गया 225। चलिए देखते हैं वर्ग निकालने की एक अन्य विधि और। ये फिर 34 का वर्ग। तो 34 के वर्ग को हमने 34 गुणे 34 लिखा। अब 34 को 34 ना पढ़कर पहले हम 30 पढ़ेंगे। तो 30 का गुणा 30 में कराएंगे। फिर धन 30 गुणे 4 गुणे 2, अब फिर धन 4 गुणे 4। 30 का वर्ग 3 त्रिका 9 और 2 शून्य 900। 30 गुणे 4 गुणे 2 गुणा करा दिए, 240 प्राप्त हो जाएगा। 30 चौके 120 दूनी 240, धन 4 चौके 16। इन सब को जोड़ने पर हमें 1156 प्राप्त हुआ, जो कि 34 का वर्ग है। दूसरा प्रश्न, 25 का वर्ग। 25 को 25 ना पढ़ के पहले 20 पढ़ेंगे। तो 20 गुणे 20 करेंगे। धन 20 गुणे 5 गुणे 2, धन 5 गुणे 5। 20 का वर्ग नहीं, 20 का गुणा 20 में 400। 20 पंचे 100 दूनी 200, धन 55 25। इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 625 प्राप्त हुआ, जो कि 25 का वर्ग है। तीसरा प्रश्न, हमें 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 42 को 42 ना पढ़कर 40 पढ़ें। तो 40 गुणे 40 करें। धन 40 गुणे 2 गुणे 2, धन 2 गुणे 2। 40 का वर्ग 1600, धन 40 दूनी 80 दूनी 160, धन 2 दूनी 4। तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 1764 प्राप्त हुआ, जो कि 42 का वर्ग है। देखिए, वर्ग के संबंध में कुछ बातें बता रहा हूँ। यदि दी गई संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या कि 8 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। दूसरी बात, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या एवं विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। चलिए अब मैं बात करूंगा वर्गमूल पर। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे इसी संख्या से गुणा कराने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 है, यानी 5 का गुणा 5 में कराने पर हमें 25 प्राप्त होगा।
वर्गमूल का चिन्ह है ये है। यहाँ पर जो अद्रव्य रूप में संख्या लिखी है वह 2 होती है, अर्थात वर्गमूल के चिन्ह में 2 लिखें अथवा ना लिखें उसका मतलब 2 ही होगा। जैसे ये वर्गमूल का चिन्ह 25, यहाँ पर 2 लिखा नहीं है लेकिन 2 ही माना जाता है, तो 25 का वर्गमूल 5। चलिए अब हम वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड क्यों नाम है? क्योंकि गुणनखंड करने में जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी सभी की सभी अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। जैसे हमें 4900 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसके लिए 4900 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। ये संख्या 2 से कटेगी क्योंकि इकाई में शून्य है। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, हाफिल 1 बचा, बन गया 10, 2 पंचे 10 और 2 पूर्णम शून्य। फिर 2 से कटेगी चूँकि इकाई में शून्य है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाफिल 1 बचा, 10 बन गया, 2 पंचे 10। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई में 5 आ गया। अब या तो 3 से कटेगी या कि 5 से। देखते हैं, 5 2 7, 2 9, 1 10, जोड़ 10 आया। यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, यह 5 से विभाज्य होगी। तो 5 दूनी 10, हाफिल 2 बचा, 22 बन गया, 5 चौके 20, फेफ 2 बचा, बन गया 25, पचम 25। यह संख्या पुनः 5 से कटेगी। 5 चौके 20, 4 हाफिल, बना 45, 5 नम 45। अब 49 7 से विभाज्य होगा, तो 7 सता 49, 7 7 का नम 7। तो 4900 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने गुणनखंड किया। तो वर्गमूल के अंदर हम 2 बार 2 लिखा है, 2 गुणे 2, 2 बार 5, 5 गुणे 5, 2 बार 7, 7 गुणे 7। जिस प्रकार से वर्ग ज्ञात करने के लिए हम उसी संख्या का गुणा उसी में कराते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो 2 का जोड़ा 1, 5 का जोड़ा 1, 7 का जोड़ा 1। इस जोड़े से 1 2, इस 5 वाले जोड़े से 1 5, 7 वाले जोड़े से 1 7। इस प्रकार 4900 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 2 गुणे 5 गुणे 7 किया, 2 पंचे 10, 7 70। तो 4900 का वर्गमूल 70 प्राप्त हो गया। चलिए अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि पर चर्चा करें। हमारा प्रश्न वही है, 4900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हम सर्वप्रथम 1 से लेकर 9 तक के वर्ग लिख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। अब प्रश्न पे आ गए 4900। इसके लिए दाहिने तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़े बने। अब देखते हैं 49 जोड़ा, 49 7 का वर्ग है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 फता 49, 7 सता 49। 49 में 49 घटा देंगे 0, और इस 7 में 7 को जोड़ेंगे आ जाएगा 14। अब अगला जोड़ा डबल 0 उतार दिया। अब 14 के आगे ऐसी संख्या ढूंढना है जिसे रखने पर हमें ये शून्य प्राप्त हो। तो शून्य ही रखना पड़ेगा। शून्य, एक शून्य यहाँ रखेंगे, एक शून्य यहाँ रखेंगे। इस प्रकार 4900 का वर्गमूल 70 प्राप्त हो। दूसरा प्रश्न 625। 625 में पहला जोड़ा 25, दूसरा जोड़ा 6। अब 6 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। देखते हैं, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। अब 9 ज़्यादा है इसलिए 2 का ही संख्या लेंगे। 2 का वर्ग 4 है, तो 2 दूनी 4। 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 4।
फेफ जोड़ा 25 उतार दिया। अब एक ऐसी संख्या रखेंगे, अगर हम 1 रखते तो 41 गुणे 1 करना पड़ता, 2 रखते तो 41 गुणे 2 करना पड़ता, 3 रखते 41 गुणे 3 करना पड़ता। तो हमने 5 रखा, 45 बन गया। 45 में 5 गुणा कराने पर हमें 225 प्राप्त होता है। तो 5 यहाँ रख देंगे, 5 यहाँ रख देंगे। तो 5 पचम 25, अब 5 चौके 20 और 2 22। 225 225 घटा दिया, घटाना 0 आ गया। 45 5 जोड़ देंगे 50। इस प्रकार से 625 का वर्गमूल 25 प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं अगले वीडियो पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।